नतीजों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, कुछ पे खबरें आ रही हैं, उन खबरों के चलते हो रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और आपको अपने शेयर पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये फैसला लेंगे आप तमाम विश्लेषण सुनने के बाद। तो चलिए एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं। सबसे पहले फार्मा कंपनी ल्यूपेन की बात करते हैं। कंपनी को यहाँ पर यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। यूएसएफडीए से मंजूरी का मतलब ये होता है कि अमेरिका में बेचने की मंजूरी। माइबैट्रिक के जेनरिक वर्जन को जो है आपको बता दें कि मंजूरी मिली है। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर के इलाज में ये दवा जो है वो काम आती है। मीरा बैकग्राउंड के नाम से ये दवा होगी। इसमें होता ये है कि यूरिन जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो कभी भी पास हो जाता है या फिर नहीं पास होता है, जो है उस दवा में उस बीमारी के इलाज में काम आती है। सालाना कंपनी को उम्मीद है कि मीरा बैकग्राउंड की जो यूएस में सालाना बिक्री होगी वो करीब करीब 101.9 करोड़ डॉलर के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। और ये नई दवा को जो अमेरिका में मंजूरी मिली है बेचने की, और इसका जो इतना बड़ा कारोबार है उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी 3.25% ऊपर है, करीब 1600 के आसपास, 1599 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। रवि जी, क्या सलाह रहेगी आपकी ल्यूपिन पे जो खबर आई है उसके चलते आज तो रैली देखने को मिल रही है, क्या ये कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? देखिए, जब बिजनेस में ऐड ऑन होता है तो एक झटका इमेज अचानक से आता है, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये उस झटके को ऊपर के साइड पे स्टेबल रखा हुआ है, यानी कि अभी मार्केट बीत चुका है लेकिन उसके बावजूद 3.25% ऊपर है। तो यहाँ पर दमखम अच्छा है। अप साइड में देखते हैं तो वैसे भी फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है 1700 तक के लक्ष्य इसमें आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बने रहिए और लंबे समय के लिए होल्ड करिए, बेहतर मुनाफा कमाइए। जी चलिए, अब इस बीच जो है अब अगला प्रश्न जो आया है, माफ़ कीजिएगा, अगला जो सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कंपनी करने जा रहे हैं, इतने दर्शकों के सवाल हो जाते हैं कि सवाल ही सवाल मन में चलते रहते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला, और ये ऑर्डर जो है मिला है कंपनी को एनटीपीसी से। एनटीपीसी से 700 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और इस नए ऑर्डर से कंपनी की जो पावर उत्पादन क्षमता है वो 13.3 गीगावाट हो गई है। और ख़ासतौर से सोलर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पावर उत्पादन क्षमता बढ़ करके 3.1 गीगावाट हो गई है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के चलते आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में शुरू में करीब 3%, फिर बाद में 0.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो भाव देखने को मिल रहा है अब नीचे आ चुका है। शेयर जो है दबाव में 618 रुपये के आसपास चल रहा है। 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। शुरुआत मजबूत हुई थी सर, लेकिन उसके बाद से टिका नहीं। पिछले एक महीने में यहाँ भी 19-20% का रिटर्न तो मिला ही है, लेकिन क्या करना चाहिए अभी इस नई खबर के बाद? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो एनर्जी के स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है, तो इस तरीके की न्यूज़ आती रहेंगी, उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस न्यूज़ के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें, क्योंकि एक करेक्शन यहाँ पर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि वापस 590, 95 और 600 के बीच अट्रैक्शन फिर से दिखाई देगा, तो वहाँ पर आता है तो अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रुझान बन रहा है और स्टॉक अच्छा है, इसलिए 690 रुपये तक के लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 690 रुपये तक के लंबी अवधि के अंदर जो है आपको ये भाव जो है देख सकते हैं आने वाले समय में। चलिए अब जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है और उसका क्या असर जो है शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। जरा स्क्रीन पर कंपनी को लेकर के आइए, और ये कंपनी है विप्रो। विप्रो में आपको बता दें नतीजे आए हैं, नतीजे ठंडे रहे हैं लेकिन उम्मीद से बेहतर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 5.25% बढ़ा है, और वो बढ़ करके रहा है 2834.6 करोड़ रुपये तिमाही दर तिमाही। चौथी तिमाही में कंपनी की आय जो है पिछली तिमाही के मुकाबले 0.3% गिर गई है, और ये रही है 22,080 करोड़ रुपए के आसपास। अब कंपनी के एबिट की बात करें तो ये चौथी तिमाही में 2.2% बढ़ा है और 3,619.5 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के नतीजे जो है वो हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदें थीं उससे थोड़े से बेहतर निकल के आए, और चूंकि सेंटीमेंट खराब था ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। डॉलर में आय जो है वो 0.1% बढ़ी है, और शेयर में हम देख रहे थे करीब 2.5% के आसपास की मजबूती शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी जो है करीब 0.25% ऊपर 460 का स्तर जो है विप्रो में देखने को मिल रहा है। आईटी पर हालांकि आपने रवि जी अपनी राय दी हुई है, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो इस खबर पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, इस समय पर्टिकुलर विप्रो की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक एक ऐसी टेरिटरी में चल रहा है कि जब तक ये 525 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई नया अपट्रेंड नहीं दिखाई देगा। अभी अच्छी बात यह कि 437 रुपये से बढ़ करके 464 रुपये का हाई बनाया है इसने, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमेंटम का अभी फ़ायदा उठाएं।
देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म जो निवेश करते हैं, जो 10-15 साल के लिए डाल के रखते हैं, वो हमारी नहीं सुनेंगे। उनको ये लगता है कि इस स्टॉक पे अगर बने हैं तो बने रहें, क्योंकि उनको पैसे की इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लॉन्ग टर्म वाले को ये जॉबिंग करने की मैं राय नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आप 2-3 क्वार्टर में ही पैसे चाहते हैं और मल्टी बैगर बनना चाहते हैं, तो ये वो स्टॉक नहीं है। यहाँ पर इस उछाल का फ़ायदा निकलने के लिए करिए, और 2-3 क्वार्टर बाद भी हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो ये 420, 430 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रेट खड़ा होगा। तो यानी 3 से 6 महीने तक पैसा एक जगह स्टेबल रहता है। तो आपको अगर नहीं इतनी फुर्सत है तो आप पड़ा रहने दीजिए, नहीं तो इसके उछाल का फ़ायदा एग्जिट होने के लिए लीजिए। ठीक, इस बीच शशांक शर्मा जी ने बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट भेजी। करें 1000 हो गए सर। थैंक यू सर, आप लोग ऐसे ही प्रेम दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए जो है कार्यक्रम को, और बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये वो कंपनी है जिस पर कि लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम चर्चा कर रहे हैं, खबरें हैं, शेयर में काफ़ी रैली देखने को मिली, IPO आया, तब से हम इसको लगातार कवर कर रहे हैं, और जब जब इस पर थम लगाया काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। इरिडा पे कंपनी का शानदार नतीजे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 33% बढ़ा है, और ये बढ़कर के 337.4 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की आय की बात करें तो कंपनी की चौथी तिमाही में जो NII है उसमें हमने 35.5% का इजाफा देखा है, और ये बढ़कर के 481.4 करोड़ हो गया। उसके अलावा अगर हम बता दें कंपनी के अगर पूरे साल भर की मुनाफे की बात करें तो FY24 में कंपनी का मुनाफा करीब 45% बढ़ा है, और ये रिकॉर्ड 1252.23 करोड़ रुपए, यानी अब तक का सबसे हाईएस्ट सालाना मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। NPA की बात कर लेते हैं। NPA में गिरावट रही है ठीक ठाक, 1.66% से घट करके ये 0.99% हो गई है। तो नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले, और अब तक का कंपनी ने सबसे ज़्यादा कर्ज वितरण भी किया है, और ये 37,353.68 करोड़ रुपए का FY24 में पूरे साल भर के दौरान कंपनी ने ये कर्ज वितरण किया है। इन्हीं नतीजों के चलते आज सुबह से ही शेयर में काफ़ी शानदार मूव का 6% के आसपास की तेज़ी उस समय देखने को मिली थी जब हमने खबर बनाई थी, और अब 7% ऊपर है इरिडा का शेयर। इरिडा पे बहुत सवाल आए सर, और 30 रुपये से चलते हुए शेयर ने इतिहास बनाया। ऊपर के स्तर पे भी लोग फंसे, फिर नीचे आया तो भी लोग घबरा गए, पैनिक हो गया, लेकिन दोबारा उस शेयर ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वहाँ पहुँचे। आप शानदार नतीजे। यहाँ पर एक ही कंसर्न लगता है अभी तक के नतीजों को देख करके, वो हो सकता है वैल्यूएशन को लेकर के। आप वैल्यूएशन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं नीचे के लेवल पे और प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? ऊपर के लेवल पे जो लोग फंस गए हैं 200 के आसपास, उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? और जो लोगों को अभी भी लगता है रिजल्ट देख करके कि यहाँ पे अब खरीदारी करनी चाहिए, रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, इरिडा के स्टॉक ने, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, ज़्यादातर लोगों को माला माल ही किया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने अपनी चाल दिखाई है, समय समय पर हम लोगों ने बहुत बार इसमें अपडेट दिए, रिकमेंडेशन दिए, सेलिंग फ्रीज आया, कॉन्फिडेंस बनाया, नई एंट्री भी बताई, और अभी देखिए इस समय चल रहा है 172 रुपये, 36-37 के पीई पे लगभग चल रहा है। EPS देखे तो 4.5-5 के आसपास का है। PB रेशियो यहाँ पर 14 का है। नंबर्स कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड दिखाई देते हो। अब आ जाते हैं कि टारगेट क्या होगा। देखिए 200 का टारगेट तो एक माइलस्टोन यहाँ पर ये बना ही रहा है, और उस टारगेट के लिए बार बार आपको फाइट करता हुआ नजर आएगा। सेल करने वालों के लिए जो रिस्क आता है, जैसे आप एग्जिट होना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो 180 से 200 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इसको छोड़ दीजिए। अब जब वापस से 100, अभी का जो बेस बना है वो अब हो गया है 145 रुपए का, यानी इसका जो एवरेज प्राइस अगर देखते हैं वो 140-45 के बीच में है, जो मैंने इससे पहले 120 बताया था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप इरिडा के शेयर पे यहाँ पर थोड़ा समय दीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि 200 का लक्ष्य जैसे ही एक बार अचीव करेगा, उसको क्रॉस करेगा, तो वापस से 230 के लिए ये नई स्पेस यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो बने रहने में ज़्यादा समझदारी है। अब फंसे हुए लोगों के लिए तो ऊपर के टारगेट दिखाई दिए, सेल तो किसी ने किया नहीं है क्योंकि फ्यूचर में नहीं अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। जो अभी एवरेज बेसिक प्राइस जो बताया मैंने 140-45 आता है 100%, 160 आता है तो 20-30%, इस हिसाब से बाइंग एक्यूमुलेशन करिए, लंबा समय दीजिए, आपको इरिडा का शेयर अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन तभी जब आपकी सही टाइम पर एंट्री होगी। सही टाइमिंग पे एंट्री अगर होगी तो आपको अच्छे रिटर्न मिल भी रहे होंगे काफ़ी लोगों को, और बाकी जो लोग अभी निवेश करना चाहते हैं उनको भी मिलेंगे। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखिए, लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, और जो एंट्री लेवल बताए गए हैं उसका खास तौर से आप फोकस कीजिए। इस बीच शशांक शर्मा जी कह रहे हैं रवि सर डेली आएंगे तो 1 लाख भी हो जाएंगे जल्दी,
तो चलिए रवि सर, ये आपके लिए, आपका दर्शकों के प्रति आपका स्नेह है ना, तो देख रहे हैं आपके लोग आपको डेली देखना चाह रहे हैं, तो आते रहिए, डेली आते रहिए सर, कम से कम इसी बहाने और दर्शकों की संख्या बढ़ती रहेगी। चलिए अगली अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। स्टर्लिंग विल्सन की जरा जब बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रहा है। यहाँ पर भी नतीजे ही आए हैं और कंपनी ने जो कि घाटा दर्ज किया था पिछले साल 421.11 करोड़ रुपए का, अब कंपनी ने 1,40,40,00,000 रुपए का मुनाफा में कंपनी आ गई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि घाटे से मुनाफे में आई है। आपको बता दें पूरे साल भर में कंपनी का FY24 में जो कंपनी का घाटा था वो 210.79 करोड़ रुपए रहा है और चौथी तिमाही में कंपनी की जो आय है वो बढ़कर के 1211.40 करोड़ रुपए रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। FY24 में कंपनी का कर्ज 1966 करोड़ रुपए से घट करके अब 116 करोड़ रुपए रह गया है। तो कंपनी का कर्ज घटा है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते करीब 1% के आसपास की यहाँ पर आज शुरुआती मजबूती देखने को मिल रही थी स्टर्लिंग विल्सन के अंदर, और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब 10% ऊपर है। ये जब हमने खबर बनाई थी तो 1-1.5% ऊपर था और ये धीरे 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 करके ऊपर आया है। शायद नतीजों को समझने में जो है समय लगा लोगों को, लेकिन अब शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 10% की मजबूती देखने को मिल रही है। सर काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। कंपनी के जो हमने देखा है कि कर्ज है वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी? देखिए बिल्कुल आपने फंडामेंटल जिस हिसाब से स्ट्रांग हुए उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है और अभी के हिसाब से देखें तो 680 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर को यहाँ पर बने रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए अगर थोड़ा सा यहाँ से 2-1% का करेक्शन आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई चिंतन की बात नहीं है। 595 के स्टॉप लॉस से एंट्री करी जा सकती है और 680 का लक्ष्य यहाँ पर दिखाई देगा। तो दमदार नंबर, दमदार पैटर्न और यहाँ से जो प्रॉफिट है उसको बढ़ने का मौका भी दीजिए। ठीक, चलिए तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई और आज की अब आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं और क्या धमाकेदार यहाँ पर ये कंपनी है जिस पर कि रिकमेंडेशंस थी रवि जी की और नाम है कंपनी का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और पिछले हफ्ते ही अगर आपने चुन चुन के देखा हो तो फिर वहाँ पे रवि जी की रिकमेंडेशंस थी। एक बार जरा इसको फिर से दिखाइए क्योंकि खबर अभी शुरू नहीं हुई। और यहाँ पे खबर जो है ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अब कॉपर की कीमतें जो है वो करीब करीब $10,000 पर टन तक जो है वो पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये क्यों पहुँच रही हैं? क्योंकि चीन और अमेरिका इन दोनों जगहों पे जो है हम देख रहे हैं कि रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं और उसमें जो है मेटल शेयरों में खासतौर से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है वो कॉपर के अंदर देखने को मिल रही है। आज शेयर के अंदर एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखाई दी है और ये जो ब्लॉक डील हुई है ये करीब करीब 3.25 करोड़ शेयरों की हुई है, जिसमें कि 1100 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है हिंदुस्तान कॉपर में। और इसी ब्लॉक डील के बाद शेयर में शानदार मूव देखने को मिल रहा था। शुरू में तो हमने देखा 7-8% के आसपास तक की रैली देखने को मिली थी और उसके बाद फिर करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिली थी जब मैंने खबर ये बनाई थी। और अब अगर हम देखें तो 4.25% ऊपर है हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ 379.30 का भाव। सर कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर को आप, और आपकी रिकमेंडेशन थी वहाँ से कहाँ पहुँच गया ये शेयर? अभी भी कुछ अपसाइड बाकी रह गया है क्या, और क्या टारगेट को एक बार फिर से जो नए दर्शक होंगे उनको बताएंगे आप? देखिए अभी तो फिलहाल इस स्टॉक का टारगेट इमीडिएट मैंने 400 दिया था, वापस 380 के पास चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अब बनता है 355 रुपए का, लेकिन टारगेट भी इंक्रीज कर रहा हूँ, टारगेट इंक्रीज करके ले जा रहा हूँ 435 रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने न्यूज़ बताई, जो इम्पैक्ट चल रहा है उसके हिसाब से ये स्टॉक अभी 435 तक जाता हुआ नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर यहाँ पर निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए तो ये रहा फिलहाल निकल करके आती हुई और इस बीच अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर अब समाप्त करते हैं।